नाज़रीन, आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत ज़िंदगी के सिर्फ 15 नकात आपके सामने पेश करेंगे। सादगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर बहुत सादा था। चटाई पर सोते और खाने में भी सादगी पसंद थे। सखावत। अपनी चादर तक सहाबा को दे दिया करते थे और कभी किसी सवाली को खाली नहीं लौटाते थे। इखलाक हसना। आपकी सबसे बड़ी खूबी इखलाक थे। हत्ता के दुश्मन भी आपकी तारीफ करते थे। रहमदिली। यतीमों, मस्कीनों और गुलामों पर बहुत शफकत फरमाते थे। बुर्दबारी। दुश्मनी के बावजूद माफ़ कर देते थे। जैसे मक्का की फतह पर सबको माफ़ कर दिया। एसार। दूसरों को तरजीह देते। अपने लिए कुछ पसंद करते तो दूसरों के साथ बांट लेते। इमानत व सदाकत। नबूवत से पहले भी लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल-सादिक आलमीन कहते थे। अदलो इंसाफ। अमीर हो या गरीब, सबके साथ बराबर अदल करते। हत्ता कि अपने करीबी रिश्तेदारों पर भी रायत नहीं किया करते थे। इल्म की तालीम। फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज है। रहमतुल आलमीन। सिर्फ मुसलमानों पर नहीं बल्कि पूरी इंसानियत और जानवरों तक के लिए रहमत थे। इबादत गुजारी। रातों को अल्लाह के हजूर खड़े रहते यहाँ तक के पाँव सूज जाते। वफादारी। वादा पूरा करने वाले, कभी अहद खिलाफी न की। मोहब्बत व अखुवत। फरमाया, तुम में से कोई मोमिन नहीं जब तक अपने भाई के लिए वही पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करता है। बिद्दत दूरी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन में अपनी तरफ से कोई चीज़ शामिल न की और उम्मत को भी मना फरमाया कि दीन में अपनी नई चीज़ ईजाद न करो। नाज़रीन, ये मैंने आपके सामने हमारे प्यारे रसूल अल्लाह ख़ातमुल नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के चंद ऐसे नकात पेश किए हैं कि जिन पे अगर बात की जाए तो वीडियो कम अज़ कम दिनों की हो जाए। छोटा सा मैंने बयान आपके सामने पेश किया है हमारे पाक रसूल की खूबसूरत ज़िंदगी के मुतालिक। ये एक समुंदर है। ये सिर्फ मैंने आपके सामने अल्फाज बयान किए हैं। अगर इन अल्फाज की गहराई में जाया जाए तो हमारे पाक रसूल की ज़िंदगी एक समुंदर है। अगर आज हम वाकई ईद मिलादुन नबी मनाना चाहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो असल जश्न यही है कि हम अपनी ज़िंदगियों को रसूल अल्लाह की सुन्नत और इखलाक के मुताबिक ढालें। झंडियाँ और जलूस से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इन 14-15 बातों पर अमल करें। यही सच्ची मोहब्बत है और यही असल पैरवी है। और जो अखराजात हम झंडियाँ लगाने, रोशनी करने या बड़े बड़े जुलूस निकालने पर करते हैं, अगर इन्हीं अखराजात से हम गरीबों का पेट भर दें, बेवा और यतीमों की मदद करें और उन बेटियों की शादियां करा दें जो जहेज़ की वजह से घरों में बैठी हैं। नाज़रीन, बाखूबी आप सबको इल्म है कि जब हम झंडियाँ लगाते हैं, गलियाँ मोहल्ले सजावटें करते हैं, लाइटें लगाते हैं, तो क्या इस चीज़ का हमने कभी ख्याल किया है कि जिसकी दीवार पर हम झंडियाँ या लाइटें लगा रहे हैं उसने शाम का या दिन का खाना भी खाया है या नहीं? ये है असल मोहब्बत रसूल अल्लाह ख़ातमुल नबीयीन। तो यकीन माने इससे हमारे अल्लाह राज़ी होंगे और रसूल अल्लाह की हकीकी खुशनुदी हासिल होगी। और झंडियाँ लगाने या तकरीबात करने को मोहब्बत न समझें, बल्कि हकीकी मोहब्बत ये है कि हम इन तमाम बुराइयों से बचने का अहद करें जिनसे
रसूल अल्लाह ने हमें मना फरमाया। 3 से 4 पॉइंट हैं। हम नाप तोल में कमी नहीं करेंगे, हम धोखा और फ़रेब से बचेंगे, हम गरूर और तकब्बर को दिल से निकालेंगे और हम सिर्फ वही काम करेंगे जिसकी इजाज़त और तालीम हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल नबीयीन ने दी। यही है वो ऐद जो हमें अल्लाह के करीब करेगा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी दिलाएगा। आइए इस ईद मिलादुन नबवी पर हम अपनी ज़िंदगियों को हजूर के इखलाक और सुन्नत के मुताबिक ढालें और अपने खर्च को लोगों की भलाई पर लगाएं। यही सच्ची मोहब्बत है, यही असल जश्न मिलाद है। हमारे इलाके, हमारे गांव देहातों में, शहरों में ऐसी कमेटियां बनी हुई हैं, तरह हम एक कमेटी बना सकते हैं अपने अपने देहातों में, शहरों में, मोहल्लों में, अपनी बरादरी की, अपने दोस्तों की, अपने घरों की, यहाँ तक कि अपने मोहल्ले और अपनी गली की, कि कोई गली में मुसीबत है, परेशानी है, तो हम सब मिलकर उस परेशानी का हल निकालें। किसी की बेटी बेवा है, सामान की ज़रूरत है, कोई बच्चा अपाहिज है, कोई ऐसा मरीज़ है कि जो इलाज के लिए उसके लिए रकम इकट्ठी करनी है, तो वो हम कर सकते हैं। ऐसे अमल कि जो करने से हमें अल्लाह के हजूर हमें उसका अजर मिले। हमारे पाक रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा यही है। जश्न हम किसका मना रहे हैं? पाक रसूल का, उनका। कई दिनों के बाद 1-2 रोटियां लाई जाती थीं तो दरवाजे पर सवाली आता था तो वो उठाकर उसे दे दिया करते थे। तो हम उनका जश्न मनाते हैं जो दुनिया में ना उनसे पहले उनसा आया और ना क़यामत तक उनसा कोई दुनिया में आएगा। तो हम उस पाक रसूल की उम्मत हैं जिन्होंने सादा ज़िंदगी अल्लाह पाक से खुद मांग कर ली, जिन्होंने तकलीफ़ें बर्दाश्त की, जिन्होंने अपने पेट पर पत्थर बांधे, जिन्होंने अपने पास से खर्च करके ग़ुलाम आज़ाद करवाए। इन्हीं पैसों से हम जेलों के अंदर खाना बनवा कर भेज सकते हैं। इन्हीं पैसों से हम ऐसी हमारी माएँ बहनें मोहल्लों में, हमारे कस्बों में मौजूद हैं जिनको हम सिलाई वाली मशीनें लेकर दे सकते हैं। ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपना इलाज नहीं करवा सकते और अपनी सफ़ेद पोशी की वजह से किसी को बता भी नहीं सकते। तो आइए सब मिलकर अहद करते हैं कि हम उन गुनाहों से बचेंगे जिनसे बचने के लिए हमें हमारे पाक रसूल ने मना फरमाया, और वो अमल करेंगे जो हमारे पाक रसूल के अहले बैत और सहाबाए कराम करते रहे। हमेशा की तरह गुजारिश है, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये मेरे पाक रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर चंद बातें मैंने की हैं ताकि इसका असर हमारे दिलों पर हो। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।